तो जब हमने ग्रेजुएशन किया तो हमने कहा आगे सारी दुनिया एमए कर रही है, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई समथिंग कर रहा है। नोबडी की हेल्थ की फील्ड में कोई आ नहीं रहा, सब उसमें एमबीबीएस या एमडी बनते हैं। सोशल मीडिया की वजह से बहुत लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। तो सोशल मीडिया को अगर हम गलत कहें तो हमारी गलती है। पोस्ट कोविड हार्ट अटैक के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। साइलेंट अटैक्स लोगों को ज्यादा पड़े। लोगों ने कुछ समय के लिए तो अपनी डाइट कंट्रोल करी। देखो आप मोटे होते जा रहे हो, आप देख नहीं रहे, आपकी हार्ट बीट काम नहीं कर रही है। इट मींस यू हैव समथिंग। रिलेशनशिप में आप देख रहे हैं कि हमारे सोसाइटी में डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। राइट। तो रिलेशनशिप को अगर बैलेंस करना चाहते हैं तो जो आप अपने पति से चाहते हो या जो आप अपनी पत्नी से चाहते हो आप वैसे बन जाओ। जितने 55-60 जैसे हमारे एल्डर्स करते हैं, राइट। सीनियर सिटीजन तो सभी नी पेन से ग्रस्त हैं। और जैसे ही डॉक्टर पे जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं जी अब तो इसमें गैप आ गया। ये बहुत बड़ा बिजनेस है साहब। जैसे हाई बीपी का बिजनेस बनाया हुआ है ना, शुगर का बिजनेस बनाए हैं, बिजनेस क्रिएट किए जाते हैं। जी। नमस्कार दोस्तों, बी द चेंज के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। जैसा कि मेरा आपसे वादा है, मैं हर हफ्ते आपको एक स्पेशल गेस्ट से मिलवाऊंगा और आज के स्पेशल गेस्ट एक सोशल मीडिया की सेंसेशन, बहुत ही जानी मानी हस्ती हीरा योगी जी। हीरा योगी जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। योगी जी, मैं आपसे सबसे पहले ये स्टार्ट करने से पहले कहूँगा कि आप व्यूअर्स हमारे भी देख रहे हैं और आप एक यूट्यूब पे और इंस्टा पे आप एक सेंसेशन हैं। योगा के लिए बहुत पब्लिक आपको फॉलो करती है। Right. और मिलियंस में आपके व्यूज जाते हैं। हाँ जी। तो ऐसा कैसे हुआ? देखिए क्या होता है ना, बी द चेंज आपने एक वर्ड यूज किया, तो कोविड हमारे लिए बहुत बड़ा चेंज रहा और थैंक्स फॉर ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लोगों ने हमें इतना प्यार दिया और हमारी बात बड़ी सहज और सरल होती है जो लोगों के काम आती हैं, और वही जो लोग जुड़ते गए कारवां बढ़ता गया। बहुत बढ़िया। अब पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। हीरा योगी जी, आप हमें ये बताइए कि आपकी योगा नॉर्मल लाइफ से योगा की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? देखिए, हर एक माँ बाप का एक सपना होता है कि उनका बच्चा कुछ बने। हमारी माताजी का भी सपना था हमारा बेटा इंजीनियर बने, तो हमने उनके कहने से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, लेकिन हमारा बिल्कुल भी मन नहीं था। तो हम मेरठ के रहने वाले हैं और मेरठ कॉलेज शुरू से ही राजनीति में बड़ा आगे रहा है, और मेरठ से आपको पता होगा 1857 की क्रांति चालू हुई, तो हमें वहां से पढ़ना तो हमारी माँ मान गई और हमने अपना पॉलिटिकल कैरियर, यानी हमें जो पॉलिटिक्स पढ़नी थी, तो बैचलर इन आर्ट हमने मेरठ कॉलेज से किया। और उसके बाद हमारे गुरुजी रहे प्रभु रामलाल जी महाराज, तो हमारी मदर उनको फॉलो करती थी। तो योग हम शुरू से कर रहे थे, बाय प्रोफेशनल बाद में हम आए। तो जब हमने ग्रेजुएशन किया तो हमने कहा आगे सारी दुनिया एमए कर रही है, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई समथिंग कर रहा है। नोबडी की हेल्थ की फील्ड में कोई आ नहीं रहा, सब उसमें एमबीबीएस या एमडी बनते हैं। तो उस समय बाबा रामदेव जी बड़े पॉपुलर हो रखे हैं टीवी पे। तो मेरी मदर ने बोला, देख हमारे गुरुजी भी प्रभु रामलाल जी महाराज हैं, मैं भी योग करती हूँ। तो मैंने वहां से फिर थोड़ा उसके बारे में पढ़ा और अपनी जर्नी में इंक्लूड किया। फिर मेरी सारी क्वालिफिकेशन योग एंड नेचुरोपैथी में चली गई जी। मैंने डिप्लोमास किए, मैंने मास्टर्स इन योगा करी, मैंने एमफिल इन योगा करी, मैंने सारे मतलब जो अपने कोर्सेज थे सारे, फिर पीएचडी भी करने लग गया, बट पीएचडी भी पूरी नहीं हुई है। नेक्स्ट एपिसोड में जब हम मिलेंगे तो आपको डॉक्टर हीरा योगी बोलेंगे। हाँ, यू कैन से दैट। हाँ, जब आपका कंप्लीट हो जाएगा। राइट। हीरा योगी जी, आप योग की तरफ आपका रुझान रहा आपकी मदर की वजह से। राइट। तो आप क्या मानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन आपकी मदर? देखिए, सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मदर नहीं होती, नेचर होता है। जी। नेचर हमें हर चीज सिखाता है। जब मैं लोगों को आए दिन देखता हूँ छोटी छोटी उम्र में कि यार कोई किस बीमारी को लेकर बैठा है, कोई शारीरिक और कोई मानसिक और कोई सांसारिक दुखों के साथ रह रहा है। जब मैं योग में आया तो बहुत सारी चीजों से मैं भी बाहर निकला। तो मैं ये कहूंगा इंस्पिरेशन होती है परिस्थितियां। जी। हमारी माँ, जो हमारी फैमिली की एक मेंबर हमारी माँ है, उन्होंने हमें सपोर्ट किया। तो इंस्पिरेशन नेचर है, सराउंड है हमारा। जी। योगी जी, हमें ये बताइए, अब हम बात करते हैं जनरल पब्लिक के लिए जो हमारे व्यूअर्स हैं। राइट। हमारे व्यूअर्स की बहुत सारी परेशानियां हैं जो जनरल एक हम बहुत ही आसान शब्दों में चाहते हैं आप हमें बताएं कि कैसे आजकल जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं। धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज के टाइम पे सोशल मीडिया की वजह से, आप लोगों को देखने की वजह से
हम लोगों को देखने की वजह से बहुत लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ता जा रहा है। राइट स्क्रीन टाइम स्पेशली बच्चों का, तो उसके लिए आईज पे बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। राइट। उसके लिए योग में आपके पास कोई क्रिया है? देखो, इसमें दो चीजें आपने बोल दी है। सोशल मीडिया, आपने खाना सुना है? हम लोग खाना खाते हैं पेट भरने के लिए और कुछ खाते हैं बीमार होने के लिए। भूखा पेट वर्ल्ड में बहुत कम लोग मरते हैं, भरे पेट ज्यादा लोग मर रहे हैं। जी। जो डायबिटीज बीमारी हुई, हाई बीपी हुआ, हार्ट हुआ, ये भरे पेट वालों को हो रहा है, खाली पेट वालों को नहीं हो रहा है। तो सोशल मीडिया को अगर हम गलत कहें तो हमारी गलती है, क्योंकि उससे अच्छी चीजें भी तो निकल कर आई है। पहले रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत गीता या सुंदरकांड सुनने के लिए आपको किसी मंदिर या बड़े बड़े कैंपों में जाना पड़ता था और बड़ी दुर्घटनाएं होती थी। आज आप एक खट से बटन यूट्यूब पे दबाओ और आप सारी चीजें सुनने को मिल जाती है। तो पॉजिटिविटी तो हुई ना, लोगों का ज्ञान वर्धन हुआ है इससे। लोगों को नेचर के बारे में नहीं पता था। लोगों को अपनी आयुर्वेदिक, जो हमारे यहाँ धन्वंतरी जी बोल के गए, जी। हमारे यहाँ पर इतनी अच्छी हड्डियों पर दीपिका, ऐसी अच्छी अच्छी किताबें रही। लोगों को सोशल मीडिया यानी इन ऐसे प्लेटफॉर्म से पता चला कि ये भी कुछ चीज है। जी। लेकिन एक्चुअल में लोगों ने नकारात्मक चीजें ज्यादा देखनी चाहिए, क्योंकि मन है ना, मन रस लेने में बिलीव करता है। अब जैसे आपने बात बोले बच्चों की आंखें खराब होती हैं, तो सबसे पहले इनकी मदर्स को बोलना चाहिए, आप अपने बच्चे की सबसे बड़ी दुश्मन हो। जैसे आपने बोला ना इंस्पिरेशन, माँ ही सबसे बड़ी बच्चे की दुश्मन भी होती है, जो उसके शरीर को बचपन की अवस्था में, जो बाल अवस्था होती है, उसी में बिगाड़ने का रोल अदा करती है। जब आप बच्चे को टैब पे खाना खिलाओगे, दिखाओगे, तो क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा? वो एग्रेशन में जाएगा, उसके न्यूरॉन्स काम नहीं करेंगे, भूलने की क्षमता बढ़ जाएगी, और बच्चा आपसे ही संबंध सबसे पहले तोड़ेगा। मेरे पास हजारों नहीं लाखों लोगों का डेटाज है। साइकोलॉजिकली बीमारी होगी, इसको बोलते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स, ओके। जो फैल रहे हैं। योगी जी, ये तो आपने बताया कि हम लोग यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए और हम अब्यूज कर रहे हैं। राइट। अब्यूज कर रहे हैं, तो इस वजह से हमारा भी मनोबल सब इसको कुछ एक खराब छोटी सी चीज को समझ ले, क्या 30-40 साल पहले आप सोचते थे कि इतनी बीमारियां आप लोगों को देखते, हर कोई दूसरी फीमेल कहती मेरे को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, मुझे सर्विक कैंसर हो गया, मुझे सर्वाइकल हो गया, मेरा पेट खराब हो गया। पहले आप अपनी मम्मी के पास जाना, वो क्या वो ऐसे बोलती थी? 30-40 साल पहले अपनी दादी के बारे में सुना आपने? दादी कहती थी मेरे बाल टूट के गुच्छा बन के निकल रहे। किसी की दादी नहीं कहती थी। मैं व्यूअर्स, आप कमेंट बॉक्स में बताना क्या मैं सच बोल रहा नहीं बोल रहा हूँ, आपकी दादी और परदादी से मिले हो तो। लेकिन आजकल तो मम्मी और दादी दोनों ही बीमार पड़ी हुई है, बिकॉज ऑफ दिस, कि हमने अपने शरीर को एक्टिविटी डाउन कर दिया। लाइफस्टाइल बहुत बड़ा कारण है। तो एक वर्ड यूज किया ना, लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल इज द कोज ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। जी। आप ये बताइए कि आप योगा कराते हैं जी। बहुत सिंपल स्टेप्स योगा के, एक सिंपल प्रोसेस जिससे हम बेसिक रूटीन में लाने के लिए सभी को। देखो, एक कंडीशन होती है इसके अंदर में भी। जी। कुछ लोगों को बैठने का काम है, तो जैसे अभी मैं खुद बैठा हुआ हूं, तो मैं तो यहाँ बड़ा क्रिएटिव हूँ इस चीज के लिए। मैं आपको वही बताना चाहता हूँ, आप बैठे हुए तो बैठे रहने का काम कौन कौन करता है? क्लर्क करता है, जज करता है, वकील करता है, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स भी करते हैं। मेरे पास डॉक्टर्स भी आते हैं, आप कभी सोच रहे हो? गायनोलॉजिस्ट आती है, हार्ट सर्जन आते हैं, जनरल मेडिसिन के डॉक्टर्स मेरे पास आते हैं, हीरा सर आप हमें अपनी शरण में ले लो, यानी हमारी क्लास में बुला लो अपनी। क्यों कह रहा हूं? बैठने से हमारा बॉडी इनएक्टिव हो जाता है, जिससे हमारी बॉडी में वात रोग, यानी शरीर में 3 चीज होती है, वात, पित्त, कफ, इसके बाद दोबारा मैं बताऊंगा। तो बॉडी में जब एक स्टेशनरी पोजीशन में हम रहते हैं, तो सब चीज स्थिर सी हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं होता, बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलती। जी। तो जितने लोग भी अगर बैठे रहते हैं, एक तो सबसे बड़ी बीमारी है एवरी टाइम यू आर टेकिंग अ फोन। बैठे हैं नहीं, काम है नहीं, बस फोन में घुमाना है। ये साइकोसोमेटिक बीमारियां बन चुकी है इनकी। जी। कुछ मतलब नहीं है, बट दे आर स्क्रॉलिंग, तो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। दूसरा, बैठे बैठे लोगों की कमर ऐसी हो गई है, भगवान ने वैसे लड़कियों की हाइट नहीं दी और बैंडी करके ऐसे गर्दन हो जाती है। सच बोल रहे हो, बुरा ना मानना। तो यू हैव टू ट्राई कि आपकी स्पाइन थोड़ा सा सीधी रहे। अब आप चेयर पे बैठे तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर ले इस तरीके से। अब आप ट्विस्ट करेंगे। अब एक श्रीमती मिली, किसी की थी, वो एज होगी उनकी 41 साल, उनकी कमर में दर्द, उनको सर्वाइकल का दर्द, उनको लोअर बैक का दर्द, परेशान है वो। कोई 30-40 साल में बीमारियां आती है, इतनी बीमारियां उन्होंने ले ली। तो कहने का मतलब है उनको ट्विस्टिंग वाली चीजें चाहिए। जितना बॉडी स्ट्रेच करेगी, आप बैठे बैठे हर चीज को स्ट्रेच कर सकते हैं। जैसे आप बैठे हैं तो आप अपने पैरों के पंजे इस तरीके से मूवमेंट क्रिएट कर दीजिए। छोटी छोटी चीजें हैं, इससे आपको शियाटिका जैसी प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक इश्यूज नहीं बनेंगे। दूसरा, आप बैठे हैं तो आप अपनी स्पाइन को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दीजिए इस तरीके से, लेफ्ट राइट, हार्डली 1 मिनट लगता है। आप सोचिए, तो आप इस छोटी छोटी प्रॉब्लमों से बाहर आ सकते हैं। योगी जी, आप बड़े आसान शब्दों में हमारे व्यूअर्स को बता रहे हैं। आगे भी हम इस जर्नी को कंट्रोल आगे बढ़ाने चाहते हैं।
एक आजकल बहुत ही नॉर्मल दिख रहा है कि जिम में भी या कोई वर्कआउट करते हुए पोस्ट कोविड हार्ट अटैक के केसेस देखो बहुत बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन अभी आपसे पहले एक डॉक्टर ने भी मुझे बताया, डॉक्टर ने पूछा इवन मेरे जी। को। तो देखो, मैं सरकार के खिलाफ या किसी और कंपनी के खिलाफ नहीं बोलूंगा, लेकिन जब आपने सोचो, जब हमारे को वैक्सीन चढ़ी थी तो वैक्सीन पे कहीं लिखा था कि ये तुम्हें बचाएगी? कहीं नहीं लिखा। डोंट्स बहुत सारे लिखे थे कि आपको फीवर आएगा, आपका रिप्रोडक्शन, मेल सबसे ज्यादा नपुंसक हो रहे हैं। ये ट्रूथ है, ये मैं नहीं कह रहा, आप उसको पढ़ो तो सही। मैंने तो पढ़ा है कि रिप्रोडक्शन वीक हो जाएगा, इसका मतलब तो ये होता है स्पर्म फर्टिलिटी कम हो जाएगी, इनफर्टिलिटी में आप जाने लगोगे। पहले स्त्रियां बांझ होती थी, अभी पुरुष बांझ होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आई, वैक्सीन के दुष्प्रभाव पड़े ही पड़े, नो डाउट। जैसे आपने बोला ना कि वैक्सीन ले ली, उसके बाद हार्ट अटैक बड़ा कॉमन इशू रहा, जो आप जिम में बोलना चाहते हैं, मैं उसको कंटिन्यू करता हूं। साइलेंट अटैक्स लोगों को ज्यादा पड़े। लोगों ने कुछ समय के लिए तो अपनी डाइट कंट्रोल करी। देखो, आप मोटे होते जा रहे हो, आप देख नहीं रहे, आपकी हार्ट बीट काम नहीं कर रही है, आप वॉक नहीं करते हो, बोलते समय आपकी सांस निकल रही है, इट मीन्स यू हैव समथिंग। मेरा जैसा लड़का, अभी मैं आपको सच बताता हूँ, अपने नए साल पे जब भी मेरा एक नया ईयर होता है, बर्थडे होता है, अपने हार्ट के टेस्ट नहीं लोग कराते। मैं लोगों को इतना मोटिवेट करता हूँ तो 10% लोगों का रेशो आएगी, गुरुजी हम चेक करा रहे हैं। तो स्ट्रेस ट्रेडमिल टेस्ट जरूर कराया करो अपने हार्ट का। अगर आपका पति 40 साल का है तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, स्ट्रेस टेस्ट जरूर कराओ। जो ईको होता है उसको जरूर कराया करो। साहब 2500-3000 रुपए में हो जाता है, कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि आप हार्ट की स्थिति पता चल सकती है। यस, मैं आपको एंजियोग्राफी करने को नहीं बोल रहा, ये छोटा सा काम कर लो, बहुत फायदा मिलेगा। जी योगी जी, जैसे आपने बताया हार्ट डिजीज के बारे में, ऐसे ही कुछ एक ऐसे डिजीज हैं जो लेडीज में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। राइट। जैसे कि कैंसर के आप केसेस देख रहे हैं। सर्विक्स कैंसर आज से 5 साल पहले हमने सुना नहीं था। ब्रेस्ट कैंसर तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, 15-20 साल से सुन रहे हैं कि मैं ब्रेस्ट कैंसर पे ज्यादा बोलूंगा, सर्विक कैंसर पे ज्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि हमारी फीमेल को इतना हाइजीन का पता भी नहीं है। जी। हमारे जो हम गृहस्थ जीवन में स्त्री और पुरुष रह रहे हैं ना, दे एक्चुअल में दे आर नॉट रोमांटिक। ये बस काम वासना नकली कर रहे हैं। आदमी और पुरुष का परिवार में रहना ना एक रोमांस का क्रिएशन भी है। हम लोग रोमांस करना नहीं जानते हैं, और सबसे बड़ा कॉज यही होता है कि बस हम संभोग को सिर्फ लिए जा रहे हैं बच्चे के लिए, मनोरंजन के। वो मनोरंजन नहीं, एक्चुअल में उसको मनोरंजन करना ही नहीं आता। तो हम उस चीज से अलग हटते हुए आते हैं ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर में। इसके लिए इनको अच्छे गाइड्स की जरूरत है, ये जरूरी है, साइकोलॉजिकली भी, और इनको जो पढ़ा सके इस बारे में समझा। हमारे इस चीज को शर्म मानते हैं, लेकिन यूरोपियन और अमेरिकन वेस्टर्न कंट्रीज में सबके ऊपर स्टडी होती है। जी। अब आते हैं सर्विक कैंसर के बाद आता है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तनों में होने वाला कैंसर। क्यों होता है ये? 30 साल पहले नहीं होता था, आपने बोला, सच बात है। होता था तो रेशो बड़ा कम था, अभी रेशो ज्यादा है। आपने एक चीज नोट करी, हम लोग कपड़े क्या पहन रहे हैं? आपने अपनी परदादी के पास फिर जाऊंगा, परदादी एक लंबी सी कमीज डाल के रखती थी। याद करो, गांव की अभी भी अगर कोई पुरानी हरियाणा की औरत हो रही होगी, मेरे तो सुन रही होगी, मैं तो हरियाणा की टोन में आ गया। अगर आप मुझे सुन रहे होंगे तो आप देखना, उस दादी को आज तक कोई कैंसर नहीं, वो 80-90 साल की है, जवान सी लगती है। जी। क्या हुआ? जब से हमने सिंथेटिक कपड़े पहनने चालू कर दिए, पहनावा, और मैं देख रहा हूँ मोस्टली गर्ल्स टाइट ब्राज इतना पहन के रखते हैं। साहब, उस बॉडी का ऑर्गन है, जैसे आपकी आंख है, चेहरा है, हाथ है, उसको हम सुंदर दिखाने के चक्कर में अपने ऑर्गन्स को कंप्रेस करे जा रहे हैं। जी। तो वहां पे ऑक्सीजन लेवल बाईपास हो रहा है, हो ही नहीं रहा है, मतलब आ ही नहीं रहा है। तो वहां पे क्या होगा? जब आप अपने हाथ का उदाहरण लेते हैं, आपने प्लास्टर वाला हाथ देखा जब किसी को फ्रैक्चर होता है? हाँ बिल्कुल, रंग चेंज हो जाता है, रंग चेंज होता है, पतला हो जाता है, उसकी एनर्जी डाउन हो जाती है। अब वही काम अपने स्तनों के साथ कर रहे हैं। तो मैं सारी फीमेल से, मेरी देखो आप बहनें हो, मैं बड़ा ओपनली बोलूंगा, सारी बहनें सुन रही होंगी जो मुझे, मैम रात के समय कोशिश करो ब्रा ना पहनो, कुछ शर्माओ मत, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कोशिश करो हल्के कॉटन वाले आपको अंडरगारमेंट्स यूज करने चाहिए साहब। तो ब्रेस्ट कैंसर से आप बच सकते हो। और सबसे बड़ी बात सर, एक्सरसाइजेस। ब्रेस्ट कैंसर का एक कारण हो रहा है मिर्च मसाला। हम लोगों का, मैं छोटी बच्चों, एक प्यूरिटी लाइन होती है बच्चों में, जो बिटिया 11 साल की 12 साल की होती है, तो पहले प्यूरिटी लाइन 14 में आती थी। रिसेंटली मैंने एक वीडियो में देखा, इवन मेरी स्टूडेंट, उसकी बेटी 7 साल में उसको पीरियड्स आने लग गए। मैं सोच गया कलयुग कहाँ जा रहा है। मतलब इतना साल्ट का फूड वो खा रहे हैं जी, जिससे बॉडी के हार्मोन्स बदल जाते हैं। और मम्मियां आजकल सोशल मीडिया पे कोई भी चीज, क्योंकि हमारी आंखें साइकोलॉजिकली हार्मोन से चलती हैं। आप
एक छोटे बच्चे के अंदर में कामुकता का भाव, कितनी वीडियोस आपने देखी होगी, आ जाती है। हम जो देख रहे हैं ना, ब्रेन वो बहुत जल्दी प्रोड्यूस करने लग जाता है। जी तो अगर हम अपनी डाइट को, मैं बिटियाओं के लिए स्पेशली बोलूंगा, बच्चों अपनी डाइट को अगर माँ सही है, समझदार है, विवेकवान है, तो बिटिया की डाइट अच्छी करे, बेटे की डाइट अच्छी करे, जी। उनको फिजिकल एक्टिव बनाए, उनको फोन की लिमिटेशन बांध के रखे, तो अपनी बिटियाओं को बचा सकते हैं। और इन फ्यूचर फायदा क्या होने वाला है साहब, उनको ऐसे जो ब्रेस्ट कैंसर है, सर्विक कैंसर है, पीसीओएस, ऐसी चीजों से बचेंगे। जी। तो अभी हम बात कर रहे थे योगी जी, आपने बीच में बोला हार्मोनल डिस्टरबेंस। राइट। हार्मोन्स की डिस्टरबेंस तो मुझे लग रहा है कि मेल में, फीमेल में, सब में ही बहुत दोनों ज्यादा हो में गई है, है। तो बिल्कुल। इसका मुख्य कारण क्या लगता है? देखो, इसका सबसे बड़ा कारण है, पुरुषों की बात से पहले फीमेल में आता है। हार्मोन का डिस्टर्ब हो जाने का मतलब पीसीओडी, पीसीओएस, मूड स्विंग आना, छोटी छोटी बात पे लड़कियां गुस्सा करने लगती हैं, रिलेशनशिप खराब हो जाता है। अभी रिसेंटली आपने न्यूज में सुना, एक लड़की 5 साल से वो क्या बोलते हैं, लव रिलेशनशिप कुछ होता है, लिव इन रिलेशनशिप, live-in। लिव इन में वो रह रही है मैडम, और शादी के 3 महीने बाद साहब उसका वो डिवोर्स हो गया। हाउ इट इज पॉसिबल? सोचने वाली बात है यार। अपेक्षाएं आदमी को सबसे ज्यादा मारती हैं। जी तो मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा साहब। हार्मोन्स के लिए खान पान, हमारा डेली लाइफस्टाइल बहुत बड़ा योगदान रखता है। कैसी संगत में हम बैठ रहे हैं, जी बड़ा योगदान रखता है। हम कितना सो रहे हैं, वो योगदान रखता है। हर छोटी छोटी बात पे स्ट्रेस ले लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटी हम नहीं करते हैं, तो ये चीजें होती हैं। हार्मोन्स से आते हैं हम अब रिलेशनशिप की तरफ। हाँ। रिलेशनशिप में आप देख रहे हैं कि हमारे सोसाइटी में डाइवोर्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। Right। और ये भी पोस्ट कोविड। हाँ। पोस्ट कोविड हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, मतलब 2-3 महीने, 4 महीने में ही डाइवोर्स। वन ऑफ माय फ्रेंड इज शी इज अ जज, जी। रोहिणी में है वो जज। तो उन्होंने जब मुझे बोला कि हीरा सर, डिवोर्स के पेपरों का लट्ठा ऐसे भरा रखा था फाइल्स का, जो कोविड में ही आ गया था। अब आप पूछो क्यों? जब पति पत्नी साथ नहीं रहते थे कि पत्नी का रिलेशन कहीं और चला था, पति को पता ही नहीं था, और पति का कहीं और चल रहा था तो पत्नी को पता ही नहीं था। अब दिन के अंदर में जब उसका चाहने वाला उसे कॉल करेगा तो पति को तो पता ही चलेगा ना। आप एक कमरे से बाहर नहीं निकल रहे थे। और यही बात हुई मेरे सामने की बात। मैं कॉर्पोरेट में सेशन लेने गया, तो हस्बैंड वाइफ रह रहे थे, कह रहे जब से सर कोविड आया ना, हमारे बीच में बोलना बंद हो गया। कि मेरा बॉस मुझे कॉल करता था, मेरे पति वो एक प्रो कॉन्शियस, क्या वर्ड होता है, बड़ा एक्साइटेड हो जाते हैं कि जानने की हर चीज को इच्छुक रखने लगता है। वो साहब बताना, तो मतलब वो एक्साइटमेंट रहता था कुछ हो। तो मेरे पति से मेरा बॉस नॉर्मल कॉल करता था, वो हालचाल पूछता था, मेरा पति ने शक करना चालू कर दिया, जिससे मैं इरिटेट हो गई, और इरिटेशन में मैंने अपने पति को गलत बोल दिया, तो डिवोर्स हो गया। तो व्हाट यू वांट व्हाट यू आर, ये बीच का ना स्ट्रेस है। तो जो रिलेशनशिप खराब होते हैं, अपेक्षाएं। हर फीमेल, मैं इसके बारे में सारी फीमेल्स को बोलूंगा, उनके माता पिता को ही बोलूंगा, जब आप शादी करने जाते हो तो आप अपेक्षा रखते हो कि लड़के वालों का घर बड़ा अच्छा हो, पैसे वाला हो। या सर, आप अपनी लड़की को दे क्या रहे हो? वो भी तो एक अपेक्षा रखेगा। ऐसे तो वो पैसे देके कुछ भी खरीद सकता है। अगर आप ये सारी चीजें, तो आप अपनी बिटियाओं को संस्कार देने की आदत डालिए। आप अपनी बिटियाओं को ठहराव देने की आदत डालिए कि वो भी ये समझे कि आप एक दूसरे घर में जा रहे हो, तो वहां की स्थिति आपकी वजह से नहीं बदलेगी, आपको वहां पर अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा साहब, सबसे जरूरी बात है। और अच्छे रिलेशनशिप के लिए जब एक आदमी गुस्से में हो रहा होता है ना, तो दूसरे आदमी को शांत रहना होता है। अगर दो ही आग लगेगी तो पॉसिबल है कुछ होगा। जी तो रिलेशनशिप को अगर बैलेंस करना चाहते हैं, तो जो आप अपने पति से चाहते हो या जो आप अपनी पत्नी से चाहते हो, वैसे बन जाओ। जी आपका रिलेशनशिप कभी ब्रेक नहीं होगा। यहीं से हमारे पॉडकास्ट का नाम पड़ा है बी द चेंज, कि जमाने को तो बाद में बदलेंगे, पहले अपने आप को अपने आप को बदलो, बहुत जरूरी है। यही हमारा मकसद है कि पहले अपने में बदलाव लाएं। योगी जी, अब ये बताइए कि आप हमें बेसिक, जो मुझे लगा कि लाइफस्टाइल और किचन से प्रॉब्लम है, राइट। लाइफस्टाइल का आपने हमें बताया कैसे हम कर सकते हैं। किचन में ऐसे छोटे छोटे बदलाव, कौन से बदलाव करने चाहिए जिनसे हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाएं? देखिए, किचन में अगर आप बदलाव करने चलोगे ना, तो जो आपका खर्चा है वो 3 गुना हो जाएगा। जी आजकल नया ट्रेंड चला है कि भैया मिट्टी का तवा रखो। अरे भाई, वो जो तवा बन रहा है ना मिट्टी का, उसमें केमिकल ही डल रहा है। तवा तभी तो स्ट्रांग बन रहा है। लॉजिक लगाइए, तो लोहे का तवा सही रहता है। मैं लोगों को कुछ चेंज नहीं करने वाला। आप जो प्लास्टिक की बोतल में पानी पी रहे थे, मैं उनको ये कहूंगा कि आप मटका यूज करो, जी। कॉपर का बर्तन यूज कर लो। कोई खर्चा नहीं, थोड़ा सा बढ़ेगा, ये ट्रुथ है। अगर आपकी पॉकेट थोड़ी अच्छी है तो आप शीशे के ग्लास में पानी पीना चालू करो, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा।
बेसिकली क्या है, हम लोगों ने ना स्वाद के चक्कर में, जो जीभ है ना, जी। एक चीज आपको बड़ा बताता हूँ, जीभ हमें जीवन का जीने का रहस्य बताती है। दो ऊपर देखो दांत कटोरे हैं, नीचे भी कटोरे हैं, जीभ बड़ी कोमल है, स्वाद के काम आती है, लेकिन एडजस्टमेंट कितना अच्छा कर ले। अगर आप अपने रिलेशनशिप को ऐसे एडजस्ट करना सीख गए, जिंदगी में कभी आपकी जीभ कटेगी नहीं, ना आपका रिश्ता टूटेगा। तो जीभ से सीखना चाहिए, लेकिन हमने अपने मन के चक्कर में बेचारी जीभ को बिगाड़ दिया। गुप्ता जी, सिंह साहब, यादव जी, कोई भी अगर मुझे सुनना हो, यकीन मानना, अपने मन के चक्कर में वो बीमार बैठा है। आज ये खाना है, बीबी आज ये बना, आज बरसात जैसे चलती है तो कोई पकौड़े लेके बैठ जाएगा। अबे भाई तेरा दिल खराब हो गया, रुक जा। तेल भी हम घटिया यूज करते हैं, ये सच बात है। जो पुरानी चीजें थी ना, उनमें दम था। आजकल कोई चूरमा खाना पसंद नहीं करता, कोई देसी घी खाना नहीं पसंद करता, नए नए आए ऑलिव ऑयल ले लो, फला ऑयल ले लो। देखो साहब, पहले सरसों का तेल भी बहुत अच्छा होता था। कोई बीमार पड़ा था साहब, मेरी बात बताना, नहीं पड़ता था जी। आप कोल्हू पे पिसाते थे, तेल घर में आता था और वो यूज करते थे। अब बाद में रिफाइंड भाई साहब आ गए, ये क्या है, डस्ट ऑयल है साहब, ये काम का नहीं है। तो मैं आपको ये कहूंगा, अगर आपको बदलने तो 3 चीजें बदलो। अपने ऑयल को बदलो जी। अपने पीने के पात्र को बदलो। और मैं एक छोटी सी बात और करूंगा भाई, आजकल बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर अपना घी बेच रहे हैं, कोई कुछ बेच रहा है, कोई मक्खन बेच रहा है। भाई इतनी गाय नहीं है वर्ल्ड के अंदर में, क्षेत्रफल में हम 7वें 8वें नंबर पर आ रहे हैं, पॉपुलेशन में किस नंबर पर आ रहे हैं आप बताओ? नंबर 1 पर आ रहे हैं। अब आप एक चीज बताओ, इतनी गाय रहेंगी, आदमी रहेगा, इंसान रहेगा, तो भाई ये घी, अगर आपको लगता है प्रॉपर आपकी गाय घर में बनी हुई है, साहिवाल बनी हुई है, जर्सी ना हो, वटेवर जो भी हो, उसको बिनोले खा रहे हो, खल खिला रहे हो, ऐसे अच्छा नहीं दे रहे हो, ऐसी चीजें दे रहे हो, तो उसका दूध तो ठीक रहेगा। अब एक छोटी सी बात और भी यहाँ कंट्रोवर्शियल होगा, क्या कोई माँ अपना दूध किसी को दूसरे को पिलाती है, लेकिन हम गाय का दूध बछड़े के लिए होता है और हम बेचारे पी रहे हैं जी। आप सोचो माँ पे कितना होगा। आजकल हरियाणा का बता रहा हूँ आपका, हरियाणा में आदमी की नपुंसकता बढ़ गई है गिराफ, आपको आज ये भी बता दूं। और हरियाणा के अंदर में जितने भी लोग गाय दूध वाले बन रहे हैं, सारी गाय को इंजेक्शन दे दे के दूध दिया जा रहा है साहब। बछड़े और 6 महीने में पैदा हो रहे हैं, ये मेरे सामने हाल है, मैंने खुद देखा हुआ है, मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा। और आपको अभी चाहिए, मैं नंबर नीचे मेंशन कर दूंगा, दिखा भी दूंगा। ऐसे मैंने खुद अपनी क्योंकि साहब ये दूध पीना बंद करो, कोई जरूरी नहीं है। सबसे अच्छा साहब, इससे तो आप वो कच्चा नारियल होता है ना, जटा वाला, उसके अंदर का कोकोनट अंदर खा लो, सबसे बढ़िया रहता है। कोकोनट वाटर पी लो, क्योंकि उसमें मिलावट नहीं हो रही है, वो पी लीजिए, वो बेटर है। लाइफ स्टाइल में बस 3 चीजों को बदलो, आपका जो पी रहे हो, खा रहे में। अब एक छोटी सी बात आती है यार, कौन सा अनाज खाएं? कोई रागी बोलता है, कोई ज्वार बोलता है, कोई मक्की बोलता है, कोई बाजरा बोलता है, कोई गेहूं बोलता है, कनक गेहूं को ही बोलते हैं, चावल को बोलते हैं। तो मैं आपको यही कहूंगा साहब, पहले हमारे यहाँ पर अगर आप आज से 60-70, जब हरित क्रांति नहीं आई थी तब गेहूं भारत में आया था, उससे पहले हम लोग मोटा अनाज खाते थे। अब मोटा अनाज क्या होता है बताओ चलो आप? ये ज्वार, ये बारले, बाजरा, सारे बाजरा, ये मोटा अनाज है। तो ये क्या होता है, ये आए, सच बात है। ये मक्का आ गई, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम मोटा अनाज खाते हैं, क्यों खाते हैं व्यूअर्स आप बताना? मोटा अनाज खाने का एक पर्पज है, मेटाबॉलिज्म तो अच्छा हो जाता है, डाइजेशन सिस्टम सबसे बढ़िया रहता है, फाइबर सबसे ज्यादा होता है ना इसके अंदर में। जब हमारी बॉडी में फाइबर जाता है तो हमें पेट के रोग होते ही नहीं है, हमें पाइल्स नहीं होगा जिसको आप लिए फिरते रहते हो। एक बार ऑपरेशन कराओ, 6 महीने बाद डॉक्टर के पास जाना है जी। तो आप कॉन्स्टिपेशन से बचे रहोगे, आप एसिडिटी से बचोगे, आपकी ब्लॉटिंग अच्छी रहेगी, आपको हार्ट अटैक नहीं आएगा, ये ट्रुथ है। लेकिन जब से गेहूं आया, अब तो नकली गेहूं मार्केट में बहुत ज्यादा आ गया है। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा, और एक और मिक्स आजकल चल रहा है कि मल्टीग्रेन आटा, भाई कोई फायदा नहीं है, जब पागल बना रहे हैं व्यूअर्स, इनके चक्कर में मत पड़ो। इससे तो भैया मक्के की रोटी खा लो, वीक में 3 दिन मक्का, 2 दिन बाजरा, 1 दिन रागी, ऐसे आप ले लो। और एक क्वाट्रो कुछ आता है, वो समझे, आपने सुना है कभी नाम? किनुआ बहुत अच्छा है हमारा। अच्छा है बहुत अच्छा है, मतलब पेट के लिए तो अच्छा है। किचन के लिए आपका टेक अवे है कि सबसे पहले तो हमें मिल्क की रिक्वायरमेंट नहीं है साहब, मिल्क का सब्स्टिट्यूट नारियल पानी भी हो सकता है, नारियल पानी हो सकता है, और कच्चा नारियल। अब एक छोटी सी बात है, लोग कहेंगे यार योगी तो बड़ा गलत बोल रहे हैं। मैं एक चीज बता दूं भाई साहब, मिल्क आप इसलिए पी रहे हो कि कैल्शियम मिले। अगर मैं आपको किचन में कैल्शियम ऐसे ही दे दूं तो जी, मखाने होते साहब, मखाने को थोड़ा सा 1-2 ड्रॉप, अगर घी हो तो असली वाला, तो उसमें रोस्ट कर लो, आप वो खा लो। तिल होते सफेद तिल, और शनिदेव मत बन जाना काले तिल खाने लग जाओ, सफेद ही खाना। तो जो सफेद तिल होते हैं उनको हल्का सा आप रोस्ट करो, हल्का सा, वो ऑलरेडी तेल छोड़ता, तिल का तेल तभी तो बनता है। 1 चम्मच आप खाओ साहब, कैल्शियम आपका बिल्कुल ठीक। और तिल का खाने से, तिल की लड्डू खाने से
आपके गुड्डों का दर्द नहीं होगा, जिसको सिंधी बात रो बोलते गठिया हो गया, ये अम्मा बार बार कहती हो गठिया हो गया, इससे बच जाओगी अगर एक तिल का लड्डू रोज खाओगी। मेरे गांव में एक दादी है, वो होगी इस समय 108 साल की। तो मैं सच बता रहा हूं, मैं मेरी माँ को भी पैदा हुआ देख लिया, मेरे नाना को भी पैदा हुआ उसने देखा था, आप सोच लो। तो मैंने दादी से पूछा क्या खाती है, तो दादी कहती है उसके सुबह में मैंने खुद देखा 5 मुनक्का, 8 किशमिश, 8 बादाम, अम्मा अभी भी खा रही है सुबह सुबह डेली। आप सोचिए, अब ये पूछो ये जरूरी सिंपल क्यों? चीज है। ये क्यों खाती है? आयरन मिलता है ना उससे। हमारा सारा शुगर का कमी वो पूरा कर दिया। एक मुनक्का एक रोटी के बराबर होती है, पूरी ताकत आती है। योगी जी, अब जैसे आप बता रहे हैं, आपने बताया जॉइंट पेन होता है। हाँ। अभी बहुत ज्यादा चलन हो गया, जितने 55-60 जैसे हमारे एल्डर्स करते हैं, Right. सीनियर सिटीजन तो सभी नी पेन से ग्रस्त हैं। हाँ। और जैसे ही डॉक्टर पे जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं जी अब तो इसमें गैप आ गया और सर्जरी करनी पड़ेगी। एक और बात बोलते हैं, वो ग्रीस कम हो गया, ग्रीस कम हो गया, ग्रीस खत्म हो गई, तो अब ये फ्रिक्शन खत्म हो गया। दो चीजें हमारा था, ये बहुत बड़ा बिजनेस है साहब। जैसे हाई बीपी का बिजनेस बनाया हुआ है ना, शुगर का बिजनेस बनाए हैं, बिजनेस क्रिएट किए जाते हैं। जी। आप आजकल स्टार्टअप और इनोवेशन की बात करते हैं, मेडिकल में स्टार्टअप है, उनका बिजनेस चलेगा साहब। जब तक वो आपको बीमार नहीं बताएंगे, बीमार नहीं दिखाएंगे, तो वो स्टार्टअप कैसे डेवलप होगा? आपने पुणे वाले की हिस्ट्री पढ़ी ना, कोविड में एक शील्ड वो कहां से आया, कहा हुआ, अभी वो 1500 करोड़ का मकान खरीदा, कहां से आ रहा है, वो आप ही की जेब से गया। तो कहने की बात ये है, बड़ी क्लियर बात है। घुटनों की समस्याएं, आपने एक वर्ड यूज किया 40-50 साहब, 30 साल में आ रहा है। और सुन लो, 30 में 40 में नी पेन आ रहा है। एक तो हमारा विटामिन डी अच्छा नहीं, हम धूप नहीं ले रहे। जी। गर्ल्स ये पॉइंट नोट करना, जिनको नी पेन आ रही है, अगर मैं जो बात बोल रहा हूँ अगर सच ना हो और ठीक ना हो आपका घुटना, तो ये 100% ठीक हो जाएगा। जी। पहला काम साहब, अपना विटामिन डी अच्छा रखो। अगर कोई महिला है तो वो अपना आयरन अच्छा रखे, कैल्शियम अच्छा रखे, B12 अच्छा रखे। जी। अगर पुरुष है तो कैल्शियम को अच्छा रखे, विटामिन सी को अपना अच्छा रखे, और B12 अगर शाकाहारी है तो उसको अच्छा रखे। इसके लिए सबसे अच्छा सोर्स क्या होता है बताओ? किसका? विटामिन डी का, सूर्य। सूर्य। अगर आप सूर्य में थोड़ी देर कमर पीट करके बादाम के तेल की थोड़ी मालिश कर ले, वीक में एक बारी, संडे वाले दिन बिल्कुल नंग दड़ा मुंह के ऊपर गाउन डालो, मालिश करो, बैठ जाओ, आधा घंटा 1 महीना कर लेना। डॉक्टर कहे विटामिन डी की गोली कौन सी खा रहे हो? कह देना सूर्य देवता से डायरेक्ट खा रही हूं, आपका ठीक हो जाएगा। तो विटामिन डी के लिए केस में, घुटनों के केस में विटामिन डी बहुत हेल्प करेगा, जो नी को पेन को रोकेगा। दूसरी बात आती है और क्या कारण हो सकता है। देखो साहब, एक इंजरी होता है, उसको हम नहीं ठीक कर सकते जी। तीसरा कारण होता है कि 50-60 के बाद जो ग्रीस खत्म होता है, वो सम केसेस होता है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है नी पेन का वेट। जैसे जैसे आपका वेट अगर 80 किलो हो रहा है, उससे ऊपर पहुंच रहा है, 70 किलो पहुंच रहा है, विटामिन डी वीक है, तो नी पे सबसे ज्यादा जोर पड़ता है। जी। अब आप खड़े हो गए तो प्रेशर किस पे पड़ रहा है? गुड्डों पे तो पड़ रहा है महाराज। ठीक। अच्छा, आप लोगों के यहाँ पे गोड्डा बोलते हैं, घुटना बोलते हैं, नी बोलते हैं, सही बात है ना? ऐसा तो पहले मुझे पता नहीं था। एक बार मैंने ऐसे बोला, एक मैडम, सर गुड्डू मुड़ नहीं रहा है। मैंने कहा मैडम ये नई चीज क्या है? तो वो तो स्लैंग फर्क है, जैसे जैसे तो लोगों से पूछ लिया मैंने किस किस की भाषा में यूज होता है। योगी जी, आपने जैसे बताया विटामिन डेफिशिएंसी हो जाती है। राइट। एक जनरल धारणा बन गई है कि वेजिटेरियन खाने में इतनी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते, क्योंकि आजकल हरी सब्जी इतनी खाते नहीं या अवेलेबल नहीं होती। राइट। और लोग नॉन वेजिटेरियन की तरफ बहुत ज्यादा जाने लगे। राइट। हमारे सनातनी हिंदू धर्म में इतना ज्यादा नहीं था। तो आप इसको क्या मानते मैं हैं? थोड़ा सा आपको बताता हूं। सनातन धर्म है, हिंदू संप्रदाय है। थोड़ा सा इस चीज को क्लियर करूंगा। बहुत सारे ये कथावाचकों ने लोगों का माइंड वॉश कर दिया, तो यहाँ पे थोड़ा बताना। मैं बेसिकली आई एम ब्राह्मण, तो मैंने पढ़ा हुआ है शास्त्र जी। तो मैं इसके बारे में लोगों को बोलूंगा। नॉनवेज तो शुरू से खाते थे, लेकिन वो उनके लिए बनाया गया था जो युद्ध करते थे, जिनको सेना में लड़ना होता था, उनके लिए होता था। अभी तो अब एक छोटी सी बात है कि सब्जियां अच्छी नहीं मिलती साहब, ट्रुथ है ये बात, नो डाउट। आजकल उसके अंदर पेस्टिसाइड्स बहुत ज्यादा, फर्टिलाइजर के लिए लोग बहुत ज्यादा बढ़ाए जा रहे हैं, केमिकल्स का यूज हो रहा है, तो इससे भी हम लोगों का डाइजेशन सिस्टम खराब रहता है, शरीर में बीमारियां आ रही हैं, इम्यूनिटी कम होती है। ट्रुथ है। अब आप छोटी सी बता दो, चिकन आप खा रहे हो, आप देखना जो आप लेकर आते हो 300 रुपए किलो, 150 रुपए किलो या 200 रुपए किलो, भाई वो चिकन खा क्या रहा है? पहले तुम्हें ये भी तो पता कर लो साहब। वो गंद में पड़े रहते हैं।
और आप वैसे उनको कभी देखना, जो बॉयलर आप है सोचो वो उसमें चिकन उसमें कोई प्रोटीन नहीं है, सब मन के भ्रम चल रहे हैं। जीभ का स्वाद। बस आप कुछ भी कह रहे हो, आजकल जब उसको वो क्या खाते, सेलुलोज खाते, जितने भी मांसाहारी लोग हैं, जितने भी जानवरों खा रहे हैं, वो सब शाकाहारी हैं। बकरा कोई आदमी खा रहा है क्या? बकरा कोई मुर्गा खा रहा है क्या? वो भी शाकाहारी है। महाराज थोड़ा तो लॉजिक लगाओ। ये जो ग्रीन वेजिटेबल है ना आसपास आपके, इसमें सेलुलोज पाया जाता है। गाय भी जो बीफ खा रहे होते हैं, आप सोच रहे वहां बढ़िया मिल रहा है। महाराज सब मन का भ्रम है। ये मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, सब वो नेचर की चीजों को खा रहे हो। कभी मांसाहारी को मांसाहारी नहीं खा रहा, आप इस चीज को नोट करना। और ये सिर्फ एक चेर और चीते और लक्कड़ बग्गर की बात है, वही जो खाते होंगे, अदरवाइज कोई नहीं खाता। हिरन शाकाहारी है, शेर उसे खाता है। हाथी क्या खाता है? घास फूस खाता है, फल फ्रूट खाता है। लेकिन कुछ लोग तो आजकल ऊंट क्या खाता है बताओ? ऊंट तो रेगिस्तान में जो पत्तियां होते हैं, ये थोड़ा बहुत मिनिमम ये चीजें खाता है। कोई नॉनवेज नहीं खाता वो जी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, मन से भ्रम निकाल दो। ये जीभ चटोरी है ना, इसके चक्कर में आप अपने मन को भ्रम में डाल के रखे हुए हो और सबसे ज्यादा बीमार पड़ रहे हो, सिर्फ यही है। जी। तो इसमें दो चीजें समझिए, हमारे नेचर में अभी भी बहुत अच्छी चीजें हैं। अगर आपकी जमीन ठीक ठाक है, आजकल एक ऑर्गेनिक का प्रचलन है, वो सही भी चला, जिसमें कोई फर्टिलाइजेशन यूज नहीं होता, फर्टिलाइज होती नहीं चीजें, उसमें नेचुरल तरीके से चीजों को, थोड़ी सी महंगी जरूर होती है, लेकिन उससे आपका शरीर बहुत अच्छा स्वस्थ रहता है। जी। गुरुजी, कैंसर का, इंडिया को कैंसर की कैपिटल आज कहने लगे हैं। बिल्कुल 140 करोड़ हमारी आबादी है जी। और कैंसर केसेस या तो अर्ली डिटेक्शन या पता नहीं क्या कारण है। मैं अभी कुछ डॉक्टर्स से भी पॉडकास्ट किया है, तो वो कहते हैं कि 2005 से लेके आज में लगभग 20 गुना बढ़ गए हैं। हाँ, ग्रोथ बहुत बड़ा हुआ है, ट्रुथ है ये। तो क्या उसका देखो कैंसर होता है क्या है, मैं आपको एक छोटी बता, जब हमारी कोशिकाएं, शरीर के अंदर में छोटी छोटी सेल्स होते हैं, जब उसमें इन एक्टिविटी जो नॉर्मल सेल से अलग बिहेव करते हैं, उसको कैंसर बोला गया है। जी। आम जन लोगों की भाषा में, मैं टेक्निकल भाषा बात नहीं करना जी, क्योंकि हमारी भाषा आम लोग सुन रहे नहीं, हैं। हम सिंपल बात करेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि कैंसर नाना प्रकार के हो रहे हैं। प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में बड़ा आम हो गया है, ब्लड कैंसर बड़ा आम हो गया है, स्किन कैंसर बड़ा आम हो गया है, मुंह का कैंसर क्यों हो गया साहब? ये हो क्यों रहा है? आप देखो, मुंह के कैंसर की बात लेते हैं, गले में हो गया, आप चैनी खैनी खाओगे, आप गुटखा खाओगे, आप वो विमल खाओगे, और वो 3 ऐड करने आते हैं वो एक्टर्स, पान पसंद। अरे भाई साहब, क्यों? इनको तो पैसा मिला, तुम इनके चक्कर में अपना मुंह खराब कर रहे हो। बड़ी ट्रुथ बात है। तो मैं आपसे अनुरोध ये करूंगा, जब आपको पता है किसी चीज से नुकसान हो रहा है, सिर्फ वो मन के चक्कर में खा रहे कि मुंह में कुछ नशा होता रहे। जी। जो आजकल वो नेवला आता था ऐसे करके, बाबूजी, और ऐसे जीभ के नीचे लगा लेते थे, 5-7 साल बाद वो मोटा सा मुंह फटाव रहता था, उसे हो गया कैंसर। ऐसे स्मोकिंग है, वो लंग्स कैंसर करता है। साहब, ये कैंसर बढ़ रहा है लोगों के मन की वजह से, यहाँ भी मन काम कर रहा है। दूसरा एक कैंसर आ रहा है, स्किन कैंसर और ब्लड कैंसर, उसके अंदर मैं डीप में जाऊंगा। ब्लड कैंसर और स्किन कैंसर के अंदर में साहब, कॉस्मेटिक, गर्ल्स को जो कॉस्मेटिक यूज कर रहे हो, सबसे बड़ा कॉज है स्किन कैंसर के लिए। आप इस चीज के लिए समझ लिए, सारा पता नहीं कैसे कैसे बन रहा है, आपको तो पता ही नहीं। और आजकल कॉस्मेटिक का बिजनेस, लुई विटन नाम बड़ा चल रहा है मार्केट में। बस ये कहूंगा कि लोग उसको पहचान बना रहे हैं, लेकिन जब आप उसकी फैमिली को देखोगे, दे आर कंप्लीटली नेचुरल, दे आर लिविंग इन अ नेचुरल लाइफ। अच्छा, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बोली है, हमें तो उन्होंने बता दिया ब्रांडेड हो आप, बट दे आर लिविंग इन वेरी सिंपल लाइफ। ऐसे एप्पल के घर में देखना, चाहे फेसबुक वाले के घर में देखना, जुगाड़ के घर में, वो अपने बच्चों को फोन नहीं देते हैं। ये मैं ऐसा क्यों करूं? मैंने डेटा बढ़ा हुआ है। एक बार जब जो मार्क जुकरबर्ग को कोर्ट में सेनेटर्स के सामने खड़ा रखा था, तो उससे पूछा गया, उस पर जवाब नहीं दिया गया। सब लोगों ने वो वीडियोस भी देखी होगी। कहने का मतलब यही है कि ये दुनिया को दिया जा रहा है, दुनिया ले रही है तभी वो दे रहे हैं। तो जो ये कैंसर आते हैं, जो ब्लड कैंसर की बात करी साहब, दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण, लाइफस्टाइल के कारण, केमिकल्स के कारण, जो हम खान पान ले रहे हैं जी, पोल्यूशन के कारण, इनके कारण, एयर पोल्यूशन लो, स्मेल पोल्यूशन लो, पता नहीं 10 पोल्यूशन है अभी तो, साउंड पोल्यूशन लो, बहुत सारे। तो इससे बचाव का कुछ इजी उपाय भी बताइए। सर, मैं किसी को पहाड़ पे जाने के लिए बोल नहीं रहा, क्योंकि बचाव तो फिर पहाड़ ही है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि आप अपने आप को कोशिश करें, जितना चीजों से बचा सकते हैं उतना बचाएं। तो नेचुरल लाइफ, साल में 10, 15, 20 दिन पहाड़ पे रहा जाए तो भी कुछ इंप्रूवमेंट। सर, आजकल पहाड़ का आदमी नीचे भाग घर आ रहा है काम की तलाश में। तो मैं ये कहूँगा, आप अपने घर को नेचुरल रखो। जी, मतलब नेचुरल मतलब अपने पैरों को जमीन पे टच करके। आपने देखो, मैंने जूते उतार रखे और मैंने पैर जमीन पे इसलिए लगाया, इससे ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, नेचुरल बना रहता है।
एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। मैं सबको यही कहूंगा, बीमारियों से अगर बचना चाहते हो अपने आप को पंच तत्व में लिप्त कर लो। पंच तत्व क्या होते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा सब लोग। अब मैं बता दूं, हाँ बताइए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जी। और इन्हीं से मिलता है शरीर का, इसी से होता है शरीर का विकास, और इसी में मिल जाता है शरीर हमारा। बाद में कहते हैं पंच तत्व में विलीन हो गए। ओरिएंटल इंश्योरेंस ने तो इसकी लाइफ वो बना रखी है अपना टैगलाइन, ओरिएंटल इंश्योरेंस वाला ने इसको टैगलाइन बना रखा है। अच्छा। हाँ, तो मैं आपको यही कहूंगा, जब आप अपनी बॉडी में जी। इन पंच तत्वों को बैलेंस करके रखते हैं तो सर आप बीमार नहीं पड़ेंगे। अब आप कहोगे हीरा भाई कैसे करेंगे, गुरुजी कैसे करेंगे, तो मैं आपको दो चीजें बताऊंगा। आप घर में रहते हो, नंगे पैर रहने की आदत डालो। नहाते हो तो सर पे डायरेक्ट पानी मत डालो, नीचे से ऊपर की तरफ पानी करके डालो। एकदम गर्म पानी में आप मत नहाओ। आप अपना खाना नीचे बैठ के खाओ। खाने के एकदम बाद और एकदम पहले पानी मत पियो। अगर थोड़ा पानी पीने की आदत है तो बीच में थोड़ा बहुत पी लिया। खाने को चबा चबा के खाओ। जी। ये ऐसी छोटी छोटी बातें बता रहा हूं मैं, कोई नई नहीं बताने वाला आपको। कोशिश करो आपके घर में प्लास्टिक के बर्तनों में मत खाओ। आजकल लोगों के घर में सस्ते आते हैं तो प्लास्टिक के बर्तन यूज करते हैं, लोग फैशन समझ रहे हैं। जी। यार थोड़ा सा अच्छे बर्तन, मैं खुद, आप बिलीव करेंगे, कांसे की प्लेट लेकर आया हूँ। अभी मैंने सिर्फ अपनी थाली थोड़ी महंगी हो, 17-18 हजार की थाली आई है, तो मैंने सोचा एक बार मैं भी यूज करूं। लेकिन जब मैं उन थालियों में खाना खा रहा हूं तो मुझे लगता है मैं राजा हो गया हूं। अभी मैंने नारियल की कटोरी होती है, उन कटोरियों को खरीदा। मैं आजकल अपनी लाइफ को बड़ा सिंपल कर रहा हूँ। मिट्टी का गिलास भी मैं पानी पीता हूँ, वो भी कुम्हार वाला मिट्टी, केमिकल वाली मिट्टी यूज नहीं करता। हर आदमी नहीं कर सकता, तो मैं ये कहूंगा कि प्लास्टिक की चीजें तो घर से निकालो। और एक एल्युमिनियम एक वर्ड आता है साहब, एल्युमिनियम के कुकरों से निकालो। आप जिसकी बिरयानियां खाने जाते हैं ना बड़े बड़े दिल्ली के अंदर में, इन फूड ब्लॉगरों ने ऐसी तैसी कर दी है, सॉरी हाँ, पूरा नाश मार दिया पूरे लोगों के डाइजेशन का। मत दिखाओ यार ऐसी चीजें, बीमार पड़ रहे हैं लोग। वो लोग बना कैसे रहे खाना, पहले ये तो देख लो। एल्युमिनियम के बर्तन ही होते हैं उनके, उनका तेल घटिया काला तेल होता है जिसमें आप उनको खा रहे हो। अब बुरा लगे तो बुरा लगे, बट ये ट्रूथ है। मैं आम लोगों की हेल्थ की बात कर रहा हूँ सर। हमें क्या करना है, अपने खाने को एल्युमिनियम से बचा के रखो। आप लोहे की कढ़ाई में खाते हो, पीतल की कढ़ाई होती है, इसमें आप खाने का सेवन करो। सच में बड़ा बदलाव होता है। कहीं भिंडी खाइए पीतल की कढ़ाई में, सरसों के तेल में, क्या स्वादिष्ट बनती है। आज बनाने वाले हो आप लोग तो वो जरूर करिए। और पानी का इंटेक अच्छा रखो। लोग पानी कम पीते हैं क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी बोला जाता है, पृथ्वी पे 70% पानी है, तो बॉडी को बैलेंस तो रखना पड़ता है ना। फीमेल जो पानी नहीं पीती है उसको प्रॉब्लम आती है, शरीर में दर्द, सर में दर्द, वर्टिको की प्रॉब्लम, माइग्रेन के अटैक हो जाना। पुरुषों में क्या आता है, पुरुषों की तो मशीन ही आजकल डगमगा गई है। कहते हैं साहब दौड़ने निकले तो दौड़ने से पहले हार गए। समझदार हो आप, जब मैं आप लोगों को डायरेक्ट में बता रहा हूं पुरुषों, तो इसके लिए अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा बदल लो जी। आप अपना फिजिकल एक्टिविटी करो, खुश रहने की आदत। हाँ ये बात आपने पूछी नहीं, मैं बता रहा हूँ। आप लोग अपनी हर छोटी चीज में खुशी ढूंढो। जैसे एक छोटा बालक होता है ना, वो उसे कुछ नहीं पता होता, हर चीज में मौज ले रहा होता है। तो आदमी को अपने आप को मौज में रखना है, खुश रहना है। और आप जितना ज्यादा खुश रहोगे, लोगों को खुशी बांटोगे, पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे, तो लाइफ में सब मजा ही मजा है। तो अभी तक के पॉडकास्ट में तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत खुश हैं और आपसे एनर्जी हमें मिल रही है। और सबसे पहले वो कहते हैं आपकी त्वचा से आपकी उम्र का पता नहीं चलता। तो आप व्यूअर्स को एक बार बताएंगे कि हीरा योगी मैरिड है, अनमैरिड है? आपकी मस्त क्वेश्चन है। देखो हीरा योगी अभी एक सिंगल आदमी है, सिंगल पुरुष है। कोई बालिका हो अच्छी सी समझदार से तो आ जाना शादी करने के लिए। बट ये कि शादी होना बहुत जरूरी है, अच्छा पार्टनर जरूर हमें मिलेगा जी, जरूर करेंगे और करना भी चाहिए। सारे भगवानों ने शादी करी है। माँ लक्ष्मी के बिना भगवान विष्णु का क्या हाल होता है, कोई पूछता है उन्हें? सत्यनारायण की कथा वहां से पढ़ते हैं आप लोग? ऐसे भगवान शिव माँ पार्वती के बिना अधूरी है भाई साहब। तो मैं ये कहूंगा जब त्रिदेव ने शादी करी तो हीरा योगी भी शादी करेगा जरूर। तो मैं आप लोग हम इंतजार करेंगे। आप सबको निमंत्रण है। बट ये कहना चाहता हूँ अच्छे रिश्ते के लिए दोनों का अच्छा होना बहुत जरूरी है जी। योगी जी आजकल हम बहुत देख रहे हैं कि एक तो मोटापा बहुत बढ़ता जा रहा है सभी में। मैं खुद उससे जूझ रहा हूँ कि टमी फैट कम भी नहीं होता लाइफस्टाइल की वजह से भी। तो उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या उसको कैसे कंट्रोल किया जाए और क्या उसका इल इफेक्ट्स हैं? देखो व्यूवर्स बड़े अच्छे होस्ट हैं, साफ साफ बोल रहे कि मेरा पेट बढ़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, इन्हीं से उदाहरण है आप लोगों के लिए भी। आप क्या फिजिकल एक्टिविटी करते हो? नहीं। हाँ ना, मैं सच सच बताना, कम करते हो ना? कम।
तो ये हुआ मोटापा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का। दूसरा होता है दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण। जी। तीसरा होता है लोग ज्यादा ग्लूकोज चढ़वा लेते हैं कम एज में, लड़कियां डॉक्टर पहले के टाइम पे ये सुई टुसाई ग्लूकोज डाल दिया बीमारी ठीक। तो जितने ज्यादातर लोगों को ग्लूकोज चढ़ा हुआ है उनके मोटापे ज्यादा हैं। और तीसरा जो हार्मोन इनबैलेंस हो रहा था, पीसीओडी आ रहा था गर्ल्स में, उसका कारण भी होता है। एक थायराइड पे हाइपरथायराइड हाइपोथायरॉयडिज्म जो दो बहुत शब्द ज्यादा होते हैं, बढ़ गया। उसके कारण भी मोटापा बढ़ता है। हाउ टू कंट्रोल मोटापा, सिंपल भाषा में ये आ गया कि इसको कैसे ठीक करें। देखो भाई, हर मोटापा पतला नहीं होता। अंबानी अपने बेटे को पतला ना कर लेता, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि एक मेडिकल कंडीशन है उस बच्चे के ऊपर। जी। इसलिए वो एक बार तो पतला हुआ, उसमें भी मुझे पता उन्होंने क्या वो फैट कटर्स लिए थे। ये ट्रुथ है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। माँ अपने बच्चे के लिए हर वो काम कर सकती है। आज वो इतनी सक्षम है कि पूरे वर्ल्ड की बेस्ट सर्विसेज को ला सकती है अपने बेटे के लिए। लेकिन आप लोग इतने बावले हो, जो फैट कटनर बर्नर ले रहे हैं ना, सबसे गलत ले रहे हो। जितनी भी लड़कियां शेक वेक पी रही हैं, छोड़ दो इन सारी चीजों को। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा। इन चीजों को जो शॉर्ट टर्म आपका फैट बर्न करना है, मोटापे को कम करना है, सब आपको अल्सर करेंगे, आपको यही कैंसर्स करेंगे, यही आपकी डाइजेशन खराब करेंगे। मोटापे को कंट्रोल करना अगर एक्चुअल में चाहते हो तो नेचुरल वे अपनाइए। डाइट पे कंट्रोल कीजिए जी। चाहे उसमें आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, चाहे उसमें आप लिक्विड डाइट करें, चाहे उसमें फलाहार पे जाएं। जी। आप इस तरीके से जाइए ना, सही पाथ को चूज करिए। जी। और दूसरा, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करने की कोशिश करें। एक नॉर्मल 40-50 साल का आदमी डेली 40 मिनट अपनी बॉडी को अगर देता है तो वो मोटा नहीं होगा साहब। जी। अब एक सी सेक्शन बड़ा चल रहा है भारत के अंदर में। मैं अभी यूरोप में गया तो यूरोप में एक मैडम ने बोली, सर हमारे यहाँ पे सी सेक्शन तो अपराध है और हमारे यहाँ तो पुण्य का काम है सी सेक्शन। पैसे मिलते हैं ना डॉक्टर को, 4-5-2 लाख ऐसे ले लेती हैं, पेट को काट के बेचारी फीमेल की जीवन खराब कर देती हैं। तो मैं बड़ा सच बात बोलूंगा साहब, सी सेक्शन के कारण जो मोटापा बढ़ता है, थुलथुला निकल जाता है। इतनी सुंदर सुंदर सी लड़कियां बेचारी का पेट लटका रहता है, बेचारी निराश हो जाती है, डिप्रेस रहती है। जी। अब उसके लिए वो नाना प्रकार के हथकंडे अपनाती है जो सही नहीं होते। तो कोशिश करो आप फिजिक, जब भी आप ये बड़े काम की बात बोली है, मैं इसमें बोलता हूं, जब आप कोई महिला प्रेग्नेंट है, गर्भ अवस्था धारण करी है, ऐसी महिलाएं रेस्ट बिल्कुल ना लें, अपने आप को फिजिकल एक्टिव करें, वॉक करें, योगा। हमारी क्लासेस, योगा क्लासेस में आ जाओ, हम सिखा देंगे आपको। जी। फ्री में सीखना चाहते हो, मैं वीडियो डाल रखी है इतनी सारी यूट्यूब पर, आप हीरा योगी टाइप करना, वहां सब मिल जाएगा साहब। जी। और बिल्कुल जेन्युइन चीजें हैं जो जरूरत होती है। तो वॉक करें, घर का काम करें, खाने पर नियंत्रण करें। बहुत ज्यादा क्रेविंग उठती है, आप गलत चीज खा रहे हो। आप जाके उस शर्मा जी के, गुप्ता जी के, ग्रोवर के वो क्या बोलते हैं, पानी पता सा गोलगप्पे खा रही हो, जिसका कोई मतलब नहीं है। आपका बच्चा भी गोलगप्पा वाला ही होगा फिर। हाउ इट इज पॉसिबल। तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपने खाने पे कंट्रोल करो जितना हो सके। दूसरी बात ये आती है, एक मेडिकल कंडीशन होती है मोटापे पे, सर वो ठीक नहीं होती। लेकिन भारत में जो 70% मोटापा है वो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वाला है। यानी अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को बदल दोगे तो आप मोटापे से मुक्ति कम पाओगे, मतलब जयराम जी का हो जाएगा मोटापा। और मोटापे के कारण ही सारी बीमारियां आ रही हैं, चाहे वो आपका शुगर हो, चाहे वो आपका बीपी हो, चाहे वो आपके बॉडी में जो संधिवात रोग हो, नी पेन जिसको आप बोलते हैं, पेट खराब रहता हो, एसिडिटी बनी रहती हो, कॉन्स्टिपेशन बना रहता हो, आपको नींद ना आती हो, गुस्से स्वभाव रहता हो, मन में ओवर थिंकिंग रहती हो, ये सब पेट की वजह से हो रहा है महाराज। तो इस पेट को ठीक करो। और पेट को ठीक रखने के लिए अभी बताया था, फाइबर डाइट खाना चालू करो, पानी का इंटेक अच्छा रखो, खाना शांत मन से खाओ। इधर मम्मी बच्चे को टीवी दिखा रही है, टैब दिखा रही है, बच्चा खाना खा रहा है, उसने बचपन से आदत डाल दी। और माँ भी यही कर रही है, बाप भी यही कर रहा है, बाप उधर बेड में बैठा हुआ है, बेटा इधर कोने। अरे भाई, परिवार का मतलब समझ लो। आज आपको भी कह रहे अगर आप घर में गलती हो रही हो, अपने परिवार के साथ बैठ के खाना खाओ और उस समय सारे मोबाइल फोन साइड में रख दो, कोई जरूरत नहीं है। खाने को चबा चबा के खाओ, जिससे आपके परिवार में प्रेम बढ़ेगा। सच बता रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें अगर बदल दी तो ना जिंदगी बदल जाएगी। जी। और जब आप इन चीजों से हटोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, क्योंकि आपका खाने का रस आपको मिलेगा। जो खाने में रस होते हैं ना, जिससे शरीर बनता है, मांस मज्जा ये दत्त वीर्य सब जो बनते हैं, हमारे कैसा हम आहार ले रहे हैं उससे बनते हैं। अगर आप बाहर का खाना खाते हो, बाहर वाला किस मन से खाना बना रहा है, तभी ये कहा जाता है, सुन लो महिलाओं, जब भी खाना बनाओ गुस्सा करके खाना मत बनाना, खिजिया करके खाना बनाना। और जो पति और बच्चा उस माँ के हाथ का खाना खाएगा वो जहर है। आप अपने पति को जहर दे रही हो, जो अभी नहीं बाद में परिणाम देने वाला। जो मैं फीमेल, चाहे आपका पति नर्क वाला गंदा आदमी है,
उसे भी आप खाना अच्छे मन से दोगी, वरना मना कर दो मैं खाना नहीं दे सकती, तो आपका पति कम से कम ठीक तो रहेगा, परिवार तो ठीक रहेगा। तो जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन, कहा थी ना पुरानी कहावत, वो ये कहावत ये थी। तो जो हम बाहर खाते हैं वो लोग किस मन से बना रहे हैं, कैसे केमिकल यूज कर रहे हैं। मैं देखता हूँ लक्ष्मी नगर में, मैं जाता हूँ, सीए लोगों की फैक्ट्री है, वहां पर सीए बनते हैं साहब, इतना गंद खाते हैं ये लोग। बच्चे इन लड़कियों की हालत देख के रहा, मोमोज पमोज पता नहीं क्या, सॉरी यार मेरे को बोलना पड़ रहा है, गंद अच्छा नहीं है यार आप लोगों के लिए, आप अपने आप को बीमार कर रही हो गर्ल्स, बहुत अच्छा नहीं है। वो जो चटनी आती है ना लाल रंग की, कितने केमिकल डलते हैं, कितने सड़े हुए टमाटर डलते हैं, यू कैंट सी दैट, ओ माय गॉड, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूं साहब, इतना मतलब पॉटी से बुरी हालत है उन चीजों की, इट्स नॉट गुड। तो मैं कहूंगा कोई भी चीज अगर आप खाते हो नियंत्रित होकर खाइए, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। और जितना हो सके घर का खाना खाएं। घर का खाइए, कभी कभी अपनी पत्नी को प्यार से घुमाने लेके जाइए और उसको भी अच्छा खाना खिलाइए। और हर सैटरडे संडे जो पति अपनी पत्नियों को लेके जाती हैं, पत्नियां पतियों को लेके जाती हैं, पति भी ले जाते हैं और बाहर का खाते हो, स्टॉप कर दो यार, अपना मोटापा कम करो, क्योंकि इसी के कारण आपका वजन बढ़ रहा है साहब, सच बात ही है योगी जी हमें ये बताइए व्यूअर्स को कि योगा और जिम इन दोनों में क्या बेटर है और किसको क्या ऑप्ट करना चाहिए? देखो साफ सीधी बात है, मैं आजकल जिम के हालात बताता हूँ, जितने आजकल जो बॉडी पाउडर बना के डिब्बे खा खा के कटवट निकाल रहे हैं, तो इन सारे लड़कों की तो भैया मशीन खराब है। जो आप नपुंसक वर्ड यूज कर रहे थे ना, वो इनके लिए पूरा फिट बैठता है जी ज्यादातर, इसमें स्टॉइड्स पड़े होते हैं, जी नकली मार्केट में बहुत ज्यादा आते हैं। तो जितना जिम अगर आप ये खा के बना रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ऐसी जिम मत करो। अब आती है पहलवानी, नहीं, नॉर्मल एक जो नहीं मैं नॉर्मल आपको इसको क्लेरिफाई पूरा करूंगा। जी तो ये ऐसे जिम से तो मैं बचा के रखता हूं कि आप ऐसे मत बनो जिससे आपका शरीर खराब हो, क्योंकि आपको आगे जाके परिवार बनाना है, संतान पैदा करनी है। जब संतान बनाने वाली चीज ही ठीक नहीं होगी तो संतान कोई और पैदा करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जो आप ये स्टेरॉइड्स लेते हैं इससे आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, ये सबसे बड़ा काम है। और आप मेरी बात को मत बिलीव करो, आप हिस्ट्री उठा के गूगल पे जाना, चाहे आप माइक टाइसन को ले लें या अदर्स जितने सारे लोगों को ले लें, सबकी मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है। कोई 60 साल से ऊपर इक्का दुक्का बच्चा है जो बचा था, 60 साल से पहले मर गए साहब, जी जितने के जितने सारे लोग जिनको आप 7 वर्ल्ड वैसे वो क्या मसल्स मैन बनाते थे सारे के सारे। अब बात ये दूसरी पहलवान वाली बात, अगर आपका बहुत अच्छा है, बहुत बोलते हैं, अगर आपका घर परिवार अच्छा है, खान पान अच्छा मिल सकता है, ताजा मिल सकता है, पहलवानी करो, ये पैशन है। जिम भी कर, मैं जिम को बुरा नहीं बोला, उसमें जो एक्टिविटी है उसको बोला। सेम ऐसे योग में भी होता है, पूरे दिन आप बंदर की तरह टेढ़े मेढ़े होते रहो, उस योग का फायदा क्या? आदमी को सिंपल और इजिएस्ट आसन करने चाहिए। सिर नीचे करके पैर ऊपर करके आप क्या कर लोगे? आप अपने ब्रेन को एमरेज और कर लोगे शीर्षासन को। तो शीर्षासन 1-2 सेकंड 5, 7, 10 सेकंड करो तो बढ़िया है, ज्यादा देर करोगे तो उसके भी साइड इफेक्ट हैं। आप अब देखो, हीरा सर खुद एक योगा टीचर हो के उसकी डू डोंट्स बता रहा है। आप भ्रष्टिका करते हैं। मेरे सामने एक अंकल जी थे, व्यूअर्स बड़े ध्यान से सुनना, वो 55 साल के अंकल थे, बड़े ठीक ठाक, तो पूरे पार्क में कहते फिरते रहते थे मेरे से बढ़िया कोई कुछ नहीं करता। एक दिन भैया यमराज आया और ऐसे ऐसे कर रहे थे, यमराज फौरन ले गया उनको, वहीं से ले गया, वेट नहीं कराया कि वेट कराएं। तो भाई साहब, अति सर्वत्र वज्यते, इस मंत्र को याद कर लो। ज्यादा खाना, ज्यादा सोना, ज्यादा प्रजनन, इससे भी आदमी मरता है। और कोई भी अति काम ज्यादा करते उससे आप बीमार पड़ोगे। चीज आई समझ साहब? जी। तो जिम भी अच्छा है, योग भी अच्छा है, पहलवानी भी अच्छी है, मगर क्वांटिटी कंट्रोल में रह के की जाए। अब ऐसे तो अंबानी ना बॉडी बिल्डर बन जाए, क्या जरूरत है? जब वो ऐसे पीएसएस को बॉडी बिल्डर्स के हायर कर सकता है तो मेरे जैसा आदमी ये कहेगा तो ये बताइए योगी जी, आजकल हम देख रहे हैं कि अल्कोहलिज्म बहुत बढ़ गया सोसाइटी में, और स्पेशली फीमेल्स में भी अब आ गया पिछले 10, 15, 20 साल में, जो कि पहले नहीं था। सर ये दिखावा हो गया है आजकल, मुझे समझ नहीं आता, एक फेमिनिज्म वर्ड पता नहीं कहाँ से आ गया, इसने ना बेचारी फीमेल की दुर्दशा कर दी है। जो एक प्यारी सी कोमल सी स्त्री होती थी, जिसके इतराने पे भी पति पीछे पीछे भाग जाता था, मुंह मोड़ने पे, आजकल तो कहता सत्यानाश उतरा तो चली जा, ऐसा बोलता है पति। तो फेमिनिज्म ने मारा है। अब जो सो कॉल्ड फेमिनिज्म आया है ना, उसने बेचारी भारत की महिलाओं को सबसे ज्यादा नुकसान किया है। जी, नहीं होना चाहिए था ये। इससे ना दूरियां बढ़ी हैं, नजदीकियां तो बिल्कुल नहीं बढ़ी। तो जो बात स्मोकिंग की करी, ड्रिंकिंग करी, ये उसी का पार्ट है। जब आदमी कर सकते हैं तो हम क्यों ना करें? जी, भैया वो आदमी गोबर खाता है तो तुम भी गोबर खा लो, सिंपल सी लॉजिक सी बात है।
कहने का पर्पस ये है कि हर काम एक स्त्री का अलग होता है, पुरुष का अलग होता है। सॉरी व्यूवर्स, मैंने आपको ऐसा बोला, बट मेरे को ये बोलना इसलिए पड़ रहा है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हम स्मोकिंग कर रहे हैं, पुरुष कर रहा है। अरे मैं वो गलत काम कर रहे हैं तो आप भी करोगे, वो गलत बोल रहे हैं तो आप भी बोलोगे। ऐसे पति पत्नी कर रहे हैं। और ये सारी चीज दिखावे के लिए मैम कोई पसंद नहीं करता। आप किसी स्मोकिंग या ड्रिंकिंग वाली लड़की के पास जाना, आप उसका टच करने का मन नहीं करेगा। वो मेकअप पोत के तो बहुत अच्छी लग रही होगी, लेकिन जब आप उसके पास जाओगे ना, घिन मारेगी। क्या कि योगी जी आपको कैसे पता, आप ये मत कहना एक्सपीरियंस हो। ऐसा मैं लोगों के बीच में रहता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। तो कहने का मतलब यही है साहब, मत करो दिखावे के बीच में। और रही बात ड्रिंकिंग खराब होती है अच्छी होती है, इस पे भी कमेंट करना चाहूंगा साहब। आप रेड वाइन पियो, अच्छी रहती है, लिमिटेड में रहो, लिमिटेड पियो, हर चीज कंट्रोल में रह के रखो। मेरे को एक ऐसे मित्र मिले, उन्होंने मुझे, खुशवंत सिंह जी एक बहुत अच्छे राइटर रहे, राइटर है ना, तो उन्होंने बताया कि खुशवंत सिंह जी डेली एक पैक पिया करते थे। उन्होंने कभी एक पैक से यानी 30 ml 40 ml जो भी होता है, वो कितना होता है मुझे नहीं पता। मुझे भी आइडिया नहीं। तो मैं पीता नहीं तो पता नहीं। तो कहते वो इतना पीते थे, उन्होंने ताउम्र पी, और वो 96 तक जिंदा जिए। तो इसका मतलब यही है कि उस बंदे ने अपनी एक लिमिटेशन बांध रखी थी, दिखावे में कोई काम नहीं किया, तो वो ठीक रहा। अब कुछ लोग एक साथ ही बोतल चढ़ा जाते हैं और ऊपर से गाली गलौज करते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं, सड़कों पे लड़ते हैं। तो ऐसे लोग तो नाले में मिलते हैं, अदरवाइज सुबह सुबह जेल में मिलते हैं, थानों में मिलते हैं, यही होता है ना। तो जब आपकी किसी चीज को खाने से बुद्धि भ्रमित हो जाए, वो चीज करो ही मत। और नशा आदमी की बुद्धि को भ्रमित करता है, आपके विवेक को डैमेज करता है, सोचने समझने की शक्ति को खत्म करता है जी। तो नशा अच्छा नहीं है मेरी नजर में। ये भी मैं बात बोल रहा हूँ। योगी जी, आप कुछ ऐसा बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, अब कॉमन है जो हमारे व्यूअर्स हैं, लगभग 25 से 45 साल वाले भी लोग हैं जी, और बहुत ज्यादा सभी लोग, मुझे लगता है 70 से 80% लोग जी, रेगुलर इनटेक है अल्कोहल का। तो उनको कुछ ऐसे जो इल इफेक्ट्स आ रहे हैं, कुछ योगा की ऐसी टिप्स हों कि योगा करके कुछ बेटर हो जाए उनकी बॉडी। पहली बात तो भारत में लोगों को पीना ही नहीं आता। ये लेंगे 2000 रुपए की बोतल और लेंगे 10 रुपए का नमकीन का पैकेट। अबे भाई, तुम्हारा यही स्टैंडर्ड है? 2000 की बोतल पे 10 रुपए 20 रुपए की नमकीन खा रहे हो और आप बोल रहे हो हम पार्टी कर रहे हैं। मैं कितने अंकलों को देता हूँ, हमारे यहाँ रजोई गार्डन में कितने दुकानदार होते हैं, ये बनिए शनिए पंजाबी पंजाबी चले जाते हैं। कोई कहीं जाए मक्का का चिकन पकन, वो टांग पीस कुछ खाने जाते हैं। सब क्वालिटी तो देखो फूड की, क्या क्वालिटी खा रहे हो। अगर आप क्वालिटी फूड ले रहे हो, उसके साथ ड्रिंक लिमिटेड कर रहे हो, तो सर साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट गलत रेशियोज का है। और कभी भी अल्कोहल खाली पेट नहीं लेना चाहिए जी। वो आपके लीवर को डैमेज करेगा करेगा। लीवर का जो आप बोलते हैं लीवर सोराइसिस हो रहा है, फैटी लीवर ग्रेड 2 ग्रेड 3 ग्रेड 4 ग्रेड 3 तक होता है। 4 में तो आदमी जयराम जी की होने चला जाता है। तो ये ड्रिंकिंग की वजह से हो रहा है। लिमिटेशन जब आपकी बियॉन्ड हो रही है तो आपका लीवर डैमेज हो रहा है। लीवर डैमेज सब कुछ डैमेज, तो ड्रिंकिंग अच्छी नहीं है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि वो जो ले रहे हैं तो उनको भाई कंट्रोल में रह के पियो तो ज्यादा बेटर है। अब हीरा योगी जी, मेरे मुंह से डॉक्टर निकल रहा है क्योंकि अब आप डॉक्टर होने वाले हैं। तो योगी जी ये बताइए, अभी तक आपने जो बताया, हमने सब कैटेगरीज को कवर किया, हमने सीनियर सिटीजन्स को किया, लेडीज पे आपने बहुत अच्छे से ज्ञान दिया। एक जो बढ़ती समस्या मैं अपने देश की देख रहा हूँ, वो एक समस्या है यूथ का, जो कॉलेजेस में जा रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा नशे की अवेलेबिलिटी होना, सूखा नशा होना, और उसके लिए कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी क्या राय है? सर मेरी राय तो दो चीजों में एक बात कहूंगा। आप पहले अपनी बात को पूरा कंप्लीट करो। हम देख रहे हैं कि कॉलेजेस में बहुत ज़्यादा नशे का अवेलेबिलिटी बहुत बढ़ गई है। बच्चों से बात होती है, हमारे भतीजे बच्चे बढ़ रहे हैं, तो वो बताते हैं कि हमारे कॉलेजेस में बहुत इजीली अवेलेबल है, और ये नशा आने वाली पीढ़ी को, आने वाले भारत को कहाँ ले जा रहा है? सर इसका एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। अगर आपने अर्जेंटीना का नाम सुना होगा, कोस्टारिका का नाम सुना होगा, यहाँ बहुत लोग नशा करते हैं। अमेरिका के बहुत से, पेरिस के अंदर में ज्यादा है ये। आप ये मत सोचो कि वेस्टर्न वाले बड़े अच्छे हैं, वहाँ पे ऐसी बहुत मेन सिटीज के अंदर में ड्रग्स बहुत ज्यादा चल रही है। इंडिया में पैर पसार चुका है ये जी। और इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकली बैकग्राउंड जरूर होता है इन चीजों के पीछे, पॉलिटिकल सपोर्ट बहुत ज्यादा होता है। और इसे बड़े लोग इस नशे को कर, व्यापार बड़े ही लोग कर सकते हैं, क्रिमिनल्स लोग कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से एक चीज बोलूंगा, इसको आप रोक नहीं सकते, इसको आप समझा सकते हो बच्चे को। जब एक बाप अपने बेटे के साथ बैठेगा, उसको बताएगा बेटा इसके साइड इफेक्ट क्या है। आजकल लोग बात नहीं करते हैं। मैं बार बार ये बोलता हूँ, फैमिली में माँ और बाप को बच्चों के साथ बात करनी चाहिए। उनको
फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना, पैसा सेव करना सिखाना चाहिए कि पैसे को मैनेज किया जाए। आप सोच रहे हो आने वाले टाइम में अमीर बनेंगे, ज्यादा अमीर नहीं बनेंगे, उस पैसे को नशे में लेके जाएंगे ये। जी। मैं खुद देखता हूँ ये चीजों को। और रही बात अवेलेबिलिटी, क्योंकि जब पैसा होता है तो इजीली ये चीजें मिल भी जाती है, क्योंकि आजकल पॉकेट मनी, हमें तो साथ 2 रुपए मिलते थे, वो भी बड़ी मुश्किल से। आज तो 500 रुपए 1000 रुपए की कोई वैल्यू है ही नहीं, ऐसे माँ बाप दे देते हैं, नॉर्मल मिडिल क्लास से फैमिली वाले भी दे देते हैं। जी। तो बच्चे को इजीली पंसारियों की दुकान से मिल जाती है ना, पान मसाला वालों की दुकान से मिल जाता है। इसके दूरगामी परिणाम बताओ क्या होने वाला है। बच्चों का इम्यूनिटी तो वीक हो रहा है जी। एग्रेशन बढ़ेगा भारत के अंदर में, बेरोजगारी बढ़ेगी, काम करने की इफिशियंसी डाउन हो जाएगी। जो कहते हैं ना क्वालिटी वर्क, आजकल स्टार्टअप चल रहे हैं, फेल हुए। आपने देखा पिछले 10 सालों में कितने स्टार्टअप, 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप फेल हुए हैं। जी। कहीं ना कहीं पीछे इनके कारण यही रहे हैं। पैसा ज्यादा आ गया, अय्याशियां करनी चालू कर दी, इन्वेस्टर कह रहा भाई क्या करेगा। अब देखो मैं इस टॉपिक को कहां लेके जाऊं, क्योंकि यूज से कनेक्टेड है, इसलिए बोलना पड़ रहा है मुझे, फाइनेंस के बारे में भी और स्टार्टअप के बारे में। तो आपको पता रहना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। माँ बाप को इसमें सबसे बड़ा रूल अदा रहता है। और जब ये नशे की लत इन लोगों को पड़ती है तो ये ऐसी कोई चीज बड़ी कर ही नहीं सकते जो बड़ा बनने के सपने देख रहे हैं। और बड़े बन भी तो ज्यादा दिन उसको सस्टेन नहीं कर सकते, बड़े बन भी गए तो नशे के साइड इफेक्ट है। और आदमी का रिप्रोडक्शन डेड हो जाता है, पुरुष नपुंसक हो जाता है, आंखों की रोशनी खराब हो जाती है। बस यही खराबियां होने वाली हैं यूथ के साथ। तो मैं तो यूथ को एक संदेश करूंगा, यार मैं आपको कोई समझा नहीं रहा हूं, मैं आपके माँ बाप को बोलना चाहता हूं, अपने बच्चों को थोड़ा सा टाइम दो, जिससे आप लोग कुछ एक दूसरे को समझ सके, जी। और जिससे आपके बच्चे के जो डाउट है वो क्लियर हो सके। क्योंकि आजकल स्कूल के टीचर्स ये चीजें नहीं समझा रहे हैं। पहले एक नैतिक शास्त्र का एक सब्जेक्ट हुआ करता था, अभी नैतिक शास्त्र का सब्जेक्ट नहीं है। आजकल तो मैं घरों में देखता हूँ नमस्ते करने में भी लोगों की पता नहीं क्या होती है, कि पहले पिता हाथ जोड़ के नमस्ते करते थे तो उसको देख के बच्चे भी नमस्ते करते थे। लोगों को आजकल के स्कूल जाने की जरूरत माँ बाप को है, एथिक्स नहीं है। बाप गाली दे रहा है, बेटा गाली दे रहा है, बाप साथ पी रहा है, बेटा भी साथ पी रहा है, बाप स्मोकिंग कर रहा है। मैं ये देखता हूँ पंजाबियों में सबसे बड़ा गंदा कल्चर है ये। तो मैं स्पेशली आप लोगों को, आप क्या सिखा रहे हो हमें तो पता नहीं सोसाइटी को। आप थोड़ा सा मैनेज करो। आप नहीं पता समझते कि आने वाला समय अच्छा नहीं है, हर चीज के अलग अलग मायने हो जाएंगे। तो अगर आप अभी से चीजों को कंट्रोल करके चलोगे तो आपका लाइफ बनेगा ही। हीरा योगी जी, आपने सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करा, बहुत सिंपल तरीके से समझाया। अब मैं आपका जो मूल टॉपिक है, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ है, उस पे मैं आपसे पूछना चाहूँगा। पहले तो सरल शब्दों में हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि योग क्या है। देखो, जो योग वर्ड यूज किया ना, जिसमें एक्सपर्टीज है भी मेरी, वैसे कोई एक्सपर्ट होता नहीं है, और जो सारी बातें पहले करी ऑलरेडी उससे कनेक्टेड है। योग का कनेक्शन शरीर से है। जब हमारा शरीर, योग मीन्स जोड़ना होता है, जब हमारा शरीर अपने अंतःकरण पे और मन, इंद्रियां, इन सब के कोलैबोरेशन में आ जाता है, मिल जाता है, वो योग कहलाता है। जी। जब आदमी योग करता है, योग मतलब आसन होता है, योग का मतलब तो बहुत बड़ा है। इसको पतंजलि योग दर्शन में अलग दर्शाया गया है। जी। अष्टांग योग बोला जाता है इसको। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसके नाम है। तो जो सारी बातें आपने करी ना, तो यम नियम में चली गई हैं। आप ये मत सोच रहे अलग है, सोसाइटी तो इसी से चल रही है ना। जी। तो जब आप योगाभ्यास करते हैं तो आपको अपने शरीर पर नियंत्रण करना आ जाता है। आप बिना वजह किसी पे एग्रेशन नहीं दिखाते। आपके अंदर में सबको अच्छा बताने के कारण बहुत होते हैं। आप लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं। और जितने भी गुरु नानक देव हुए, महर्षि योगी हुए, भगवान बुद्ध हुए, ये सारे लोग योगी क्यों कहलाए गए? आपने सोचा कभी? इन्होंने अपने पे तो नियंत्रण करा था। मैं वही लोगों को सिखाता हूँ, आप अपने पे कंट्रोल करो। जब आप अपने पे कंट्रोल रहोगे, आप अपनी अवेकन शक्ति को डेवलप कर लोगे, तब आपके अंदर में एक ठहराव आएगा, दिखावा नहीं होगा, वही एक जीवन है। तो आप इस तरीके से जीवन को जिए। ठीक। तो अपने पे कंट्रोल करने के लिए योग करो। योग में एक बात आता है, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, अच्छे गुरुओं की शरण में जाओ। अच्छे गुरु का मतलब टीवी वाले बाबा प्रवचन दे, उनके पास तो कभी मत जाना। सच बता रहा हूं, जिंदगी नर्क कर देंगे ये लोग। आपको ऐसा गुरु ढूंढना चाहिए जो उस फील्ड से निकला हुआ हो, जो जानता हो इस बीमारी को निकालने का तरीका। जी। जो आपको बोले कि मोह नहीं करना चाहिए, खुद वो लंबोगिरी में घूम रहा है, रेंज रोवर में घूम रहा है, ऐसे बाबाओं के पास मत जाना। जो आपको छुआछूत सिखा रहा है, जो आपको हिंदू मुस्लिम करना सिखा रहा है, कभी ऐसे बाबाओं के पास मत जाना। ऐसे संतों की संगत में जरूर जाना जो कोट पैंट पहन के बैठा है, तो बिल्कुल सिंपल सरल भाषा में आपको सिखा रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण राजा जनक थे, और उनके साथ अष्टवक्र गीता, जिसने अष्टवक्र ऋषि जो थे। जी। मैं आपको यही कहूंगा,
आदमी को संसार में रहो संसार की तरह, लेकिन अंदर गुण हो योगियों वाले। जी। ऐसा जीवन जीना चाहिए। बस मैं यही कहूंगा अपने यूथ को, परिवारों को, जो मुझे सुनने वाले हैं, खुद खुश रहो, लोगों को अंदर खुशी बांटो, अच्छा आहार लो, अच्छा आहार दान करो, सबके बारे में सिर्फ अच्छा सोचो, और इसी को सतयुग कहा जाता है। जहां पर आपकी लालसा होगी, घृणा होगी, अपेक्षा होगी, वहां को आपको यही चीज ही मिलने वाली है। सिंपल। लाइफ इज नॉट द नेम ऑफ कॉम्प्लिकेशन, लाइफ इज द नेम ऑफ सिंपलिसिटी। ये मेरी कोटेशन है। क्या बात। थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ हीरा योगी जी। हीरा योगी जी ने बहुत ही आसान शब्दों में हमें लाइफ जीने का तरीका बताया। मैं तो बहुत इम्प्रेस्ड हूँ, और आपके पूरे पॉडकास्ट में 1 घंटा हमें एनर्जी का फ्लो ऐसे रहा कि मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे हम आगे बढ़ते गए इस सफ़र में। तो योगी जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे व्यूअर्स जब आपका एपिसोड देखेंगे तो बहुत ही अच्छे, सबसे बड़ा टेक अवे मुझे ये लगा जो आपने एंड में बोला, जिससे आपने अपनी बात को अंत किया, कि बाहर से कैसे भी दिखो सांसारिक रूप में, और अंदर से योगी बनो। Right. तो मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं भी इस चीज को फॉलो करूं, Right. और मेरे व्यूअर्स भी फॉलो करें, और हम बी द चेंज की इस कड़ी को आगे ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। 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 आप भी खुश रहे और आपकी टीम भी खुश रहे। धन्यवाद सर।